हेलो फ्रेंड्स, आज 5 जून है एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आज का निफ्टी के जो ट्रेड्स थे वो डिस्कस करेंगे। एज़ पर हमारा जो लेवल इंडिकेटर है उसके बेसिस पे कब कब आपको ट्रेड करने को मिला वो देखेंगे। प्लस स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल का जो मार्केट का फॉल रहा उस फॉल में नीचे आए, लेकिन जितना तेज़ी से नीचे आए थे उतना ही शार्पली वो रिकवर कर गए। वो रिकवर करने का क्या रीज़न था, वो कॉमन रीज़न क्या था कि जिसकी वजह से ये सारे के सारे स्टॉक बहुत शार्पली नीचे आकर के वापस से रिकवर कर गए। और ऐसे कैसे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरह के स्टॉक्स को। आने वाले समय में भी ऐसे बहुत से मौके आपको मिलेंगे जब आपको दिखेगा कि मार्केट में करेक्शन आ रही है और हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो भी नीचे जा रहे हैं। बट ये कैसे पहचानेंगे कि ये स्टॉक्स वो वैसे वाले स्टॉक्स हैं जो कि जितना शार्पली नीचे जा भी रहे हैं उतना शार्पली वापस ऊपर भी आने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार निफ्टी का ट्रेड डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टॉक्स पे चलते हैं। सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने। अब आप देखिए कल की जो निफ्टी की मूवमेंट थी, 6% का जो निफ्टी का डाउन था कल कैंडल, ये इसमें आपने देखा कि सपोर्ट कहाँ लिया था, ये हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज क्या हुआ, आज जो मार्केट ने लो बनाया एग्जैक्टली आज फिर अगेन उसी लेवल के पास लो बना करके और वहाँ से काफ़ी अच्छी शार्प रिकवरी आई। आज अगर बात करेंगे तो 21791 का लो बना और हमारा जो लेवल था वो 21820 के पास में था और क्लोजिंग आते आते हम 22,600 के ऊपर जा कर के क्लोज दिए। सो पहले एक बारी आज के ट्रेड देखते हैं, फिर इसके बाद इसको हम पोजिशनल अगर कोई आप ट्रेड करते हो इसमें या कोई इंटरेस्टेड लोग हैं जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो उनकी बात करेंगे और उसके बाद अपन स्टॉक्स पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम से। आज का जो दिन था हम यहाँ पर ओपन हुए तो मैं रोज़ की तरह सबसे पहले यहाँ पर एक बार रिप्ले ऑप्शन यूज़ करता हूँ और फिर अपन देखते हैं कि जिस समय मार्केट ओपन हुआ उस समय लेवल्स की पोजीशनिंग क्या थी और किस तरीके से अपने को लेवल्स ने जो है इंडिकेशन दिया या ट्रेड दिया। सो पहले इसको चेंज करते हैं, यहाँ शॉर्ट टर्म के लेवल्स लेकर के आते हैं। सो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो कल की जो क्लोजिंग थी इस एरिया में आई थी और आज ओपन भी हम लगभग उसी एरिया में हुए और पहली कैंडल के साथ हम नीचे आए। ठीक है, अब वो नीचे आने का रीज़न तो आपको पता ही है कि देखो 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम था वो 5 के नीचे था। सो एक बार 5 पे रेफरेंस लेके वो नीचे आ गया, वो ठीक है चलेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो अपन देखते हैं और यहाँ से फिर ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो अभी बेसिकली पोजीशन क्या बनी हुई थी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो था अगर हम उसके 200 EMA को क्रॉस कर रहे हैं यानी कि रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं तो उसके लिए तो सेटअप अच्छा बना हुआ था हमारा। वो सेटअप क्या था, 1 मिनट ऊपर था 3 मिनट नीचे था, वो परफेक्ट था। लेकिन जब हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं सेम टाइम पे अगर आप चार्ट देखते हैं जा करके तो अगर हम 3 मिनट के 200 को यहाँ पर क्रॉस करेंगे उस केस में अपने को 3 जो है वो 5 के ऊपर चाहिए तो ही वो सस्टेन करेगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं वापस 1 मिनट पे और एक बार लेवल देख लेते हैं। 3 मिनट का 200 का जो लेवल है वो किस अराउंड कहाँ आ रहा था, 22,300 के आसपास आ रहा था। ठीक है, तो अब एक बार वापस से चलते हैं 1 मिनट पे। सो देखते हैं यहाँ से फिर उसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद देखो काफ़ी देर ये साइडवेज काम हो रहा है। इसका रीज़न अब आपको समझ में आ गया क्योंकि नीचे वो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 मिनट ऊपर है। ऊपर जाने के लिए इसको 3 मिनट को ऊपर आना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी देर यहाँ पर उसने साइडवेज काम किया। उसके बाद ये एक मूव लिया उसने ऊपर की तरफ, बट ये मूव कैंसिल हो गया। उसका रीज़न आप लोगों को पता है क्यों कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं 22,120। ये मूव बिल्कुल पॉसिबल है, आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 मिनट का 200 यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, मतलब कि 3 मिनट के 200 तक भी आ सकता है इजीली, उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, भले ही वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम 5 मिनट के नीचे हो तब भी। ठीक है, अब यहाँ से जब गेम चेंज होगी तो उसको ध्यान से देखना। अब देखो 1 मिनट 5 के भी ऊपर आ गया, यानी कि अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ से। ठीक है, और 3 अभी भी स्टिल 5 के नीचे है। अब एक बार वापस चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 200 EMA यहाँ से क्रॉस हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन 3 अभी भी 5 के नीचे है। तो अभी भी यहाँ पर अपने को कोई ट्रेड नहीं करना, यानी कि एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे इस एरिया में तो 3 जो है वो 5 के ऊपर आ चुका है और प्राइस आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लेवल पे मिल रहा है, यानी ये वो पॉइंट था जहाँ पर आपको पहला ट्रेड आज की डेट में मिला। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
सो ये टाइम आप नोट कर लेना 11:48। 3 मिनट का टाइम फ्रेम 5 के ऊपर है, 1 मिनट 3 और 5 दोनों के ऊपर है, यानी कि अब अपने को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 EMA तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ क्लियर हो चुका है, क्योंकि 3 5 के ऊपर आ चुका है, बट स्टिल 5 अभी 15 के नीचे है। तो अब प्राइस कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो 5 मिनट का 200 EMA है वहाँ तक तो ईजिली जा सकता है, ठीक है। और अभी हम 11:48 पे खड़े हैं, कहाँ पर 22170, और ये प्राइस आ रहा है 22420, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 3 मिनट पे ही चलते हैं। सो 11:48 पे आपको एक ट्रेड मिला इस एरिया में, ठीक है, ये जो भी प्राइस आया था नीचे, और उसके बाद देखते हैं इस ट्रेड में अपने को क्या मिला। तो यहाँ से आप देख रहे हो इस एरिया में हमने ट्रेड पकड़ा था 11:48 पे 22255, और उसके बाद 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव ऑलरेडी अपन ने ले लिया यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ एक बार भी, क्योंकि 1 मिनट के नीचे हम लोग आए ही नहीं हैं। तो उसके बाद आप देख रहे हो कितना बेहतरीन ये ट्रेड हमारा जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये उसके बाद दोबारा एंट्री कब मिली वो भी देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये आपका एक एंट्री मिली है आपको 11:48 पे। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ और फटाफट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लॉजिक तो आप समझ चुके हो। अब आपको मैं दिखाऊंगा इसमें 2 या 3 एंट्रीज अपने को मिली हैं आज पूरे दिन में, तो वो कौन कौन सी थी वो फटाफट देखते हैं अपन, ठीक है। अब आप देखते रहना। अभी इसके बाद अपन स्टॉक्स पे आएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। सो ये एक आपकी एंट्री थी 11:48 11:50 के आसपास, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर वापस आया यहाँ पर, ये टाइम था 12:50, यानी ठीक 1 घंटे बाद, और वो प्राइस था 22,275 22,280 के आसपास। उसके बाद यहाँ से अपने को अगली 3 से 4 कैंडल के अंदर ही 50 पॉइंट से ज़्यादा का मूव ऑलरेडी मिल चुका है। तो एक एंट्री हमारी 11:50 पे हुई है, एक एंट्री हमारी 12:50 पे हुई है, और 12:50 वाली एंट्री के बाद आप देख रहे हो कितना बढ़िया मोमेंटम पकड़ा है। अब इसके बाद एक बार यहाँ फिर आया प्राइस, कितने बजे थे ये 2:20 के आसपास, ठीक है। तो एक एंट्री, दूसरी एंट्री, ये है आज की तीसरी एंट्री, और इस एंट्री में कितने पॉइंट मिल गए अपने को, आप देखो 2247 से लगभग 200 पॉइंट हम ले चुके हैं। 200 पॉइंट यहाँ लिए, यहाँ हमने इतने अच्छे पॉइंट लिए, यहाँ हमने 150-200 पॉइंट लिए। मतलब इंट्राडे के अंदर में जो ये नीचे से रिवर्सल बना जो आप देख रहे हो 21,700-800 का हमने लो लगाया, उसके बाद हम ऊपर चलते गए, तो यहाँ से अपने को फ्रेश एंट्री मिलनी स्टार्ट हुई, यहाँ पर। तो कितना बेहतरीन आज का ट्रेड था, ठीक है। तो ये हो गया इंट्राडे का, 3 एंट्रीज मैंने आपको दिखा दी, और जहाँ हम निफ्टी क्लोज करके गए वो भी 1 मिनट के पास ही क्लोज करके गए। अब देखते हैं एक बारी वो लॉजिक जो हम स्टॉक्स पे लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन लेवल्स को चेंज करेंगे, हायर टाइम फ्रेम के लेवल लगाएंगे। डेली का मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया स्टार्टिंग में वीडियो के, कल का भी क्लोजिंग पॉइंट और आज का भी लो पॉइंट एग्जैक्टली वही था जो हमारा डेली का लेवल था। अब आप देखो, अगर आप भूल जाओगे ये निफ्टी का चार्ट है, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक का चार्ट है, तो अगर मैं ये करेक्शन जो आई है इससे पहले से चार्ट आपको दिखाऊँ, बार रिप्ले ऑप्शन यूज़ करते हैं, और समझो ये जिस दिन मार्केट गैप अप हुआ था, यानी एग्जिट पोल देखने के बाद में मंडे को जो मार्केट गैप अप हुआ था, उस समय हमारा लेवल का सीक्वेंस क्या था वो देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। सो सीक्वेंस आप देख रहे हो 60 120 180 240, ठीक है। अब देखते हैं ये जो फॉल आया उसमें हमारा ये सीक्वेंस चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपने देख लिया, जब ये फॉल आया था, मैं इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा दिखाता हूँ स्पीड स्लो करके, बहुत से लोगों को मौका नहीं मिला हुआ देखने का। सो यहाँ वापस चलते हैं। सो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फॉल स्टार्ट हुआ, सीक्वेंस आप देखो हमारा चेंज नहीं हुआ, इतना बड़ा फॉल आया ये मार्केट में कल, लेकिन सीक्वेंस हमारा 60 120 180 240 था। इसीलिए आपने देखा ये रिकवरी जो बनी वो कितना शार्पली वापस से यहाँ से प्राइस ऊपर गया, जो कि आज हमने देखने मिला हमारे को। तो आप देख रहे हो ये जो लो लगाया हमने कल भी और आज भी, उसके बाद कितना अच्छा मूवमेंट मिला अपने को। तो ये क्यों मिला, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्विंग ट्रेडर हो, आप संगम के बाद स्टॉक को बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक है ये, तो सीक्वेंस चेंज ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो वहाँ से रिकवरी उसको लेनी ही थी, वो उसने ले ली। अब यही लॉजिक पे मैं आपको बहुत सारे स्टॉक दिखाता हूँ अभी, जिन स्टॉक्स के अंदर में ये सीक्वेंस हमारा कल की क्लोजिंग से, यानी कल की जो डाउनफॉल था उससे पहले वाले दिन से
पॉजिटिव साइड पे बना हुआ था। इनफैक्ट मई के एंड से यानी 30th में 31st में को जो भी ये था प्राइस उसी सीक्वेंस में था हमारे इस वाले, और वो स्टॉक गिरे और गिरने के बाद कितना शार्पली रिकवर हो गए। उसके बाद मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी दूंगा। तो पहले एक बार अपन स्टॉक्स पे चलते हैं। सो यहाँ देखते हैं स्टॉक। सो 1 बाय 1 स्टॉक देखते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं लेकिन मैंने कुछ 10-11 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं, बिकॉज वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। 10 मिनट तो देखो ऑलरेडी हो चुके हैं। आजकल लोग पसंद भी नहीं करते इतना लंबा वीडियो। तो देखते हैं। अब जैसे ये स्टॉक है, आप देखो इसको, ये स्टॉक मई एंड से 30th मई के बाद आप देखो इसने एक अच्छा मूवमेंट लेना स्टार्ट किया। प्राइस डेली के ऊपर था। अब आर्ली पे चलते हैं और बार रिप्ले ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ से। तो आप देखोगे कि सीक्वेंस क्या था प्राइस का। हालांकि ये तो एक बहुत ही शानदार स्टॉक था, इसमें तो करेक्शन भी नहीं आई, बट कुछ स्टॉक दिखाऊंगा जिसमें करेक्शन आई थी और बहुत तेज़ी से वो रिकवर भी कर गए थे। देखो करेक्शन आने से पहले सीक्वेंस आप देख ही रहे हो, एंड उसके बाद देखो आप, अब ये स्टॉक ने आपको कितना बेहतरीन एक जगह पे एंट्री दिया। मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। आपने देखी एंट्री 60 मिनट के पास। ये देखो, ये कैंडल 60 मिनट के पास आई थी अभी, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद मूवमेंट देख लो आप। सो ये जो कैंडल का लो बना, ये वाली कैंडल एग्जैक्टली कहाँ से पलटी है ये? इस कैंडल का लो था 405 और उस समय हमारा लेवल यहीं आ रहा था, और 400 वाला स्टॉक आज 550 ऊपर इसने लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे पहले, क्योंकि डेली चेक करना ज़रूरी है कि डेली के ऊपर प्राइस था या नहीं था। तो आप देख रहे हो कल का ये जो फॉल आया उससे पहले वाले दिन डेली के हम ऊपर ही थे। ये हमारा डेली का लेवल था, यानी उससे ऊपर ही थे हम, तो कोई समस्या नहीं है इसके अंदर में। सो उसके बाद चलते हैं अपन शॉर्ट टर्म के चार्ट पे, यानी 1 आवर के चार्ट पे। अब 1 आवर के चार्ट पे आप देखिए बार ऑप्शन यूज़ करेंगे, और ये स्टॉक कितना तेज़ी से नीचे आया। और उससे पहले सीक्वेंस देख लेंगे अपना। सीक्वेंस आर्ली का क्या था, आप देख रहे हो बराबर था बिल्कुल। उसके बाद हम काफ़ी तेज़ी से नीचे आए, लेकिन नीचे आने के बाद में भी ये सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ हमारा। और हमने जो लो बनाया ये आप देखो कहाँ बनाया, बिल्कुल एग्जैक्टली जो इसने लास्ट टाइम 200 EMA क्रॉस किया था, यानी रिवर्सल लिया था, बिल्कुल वहीं पे हमने लो बनाया। तो इस तरीके से हम लो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि देखो लगातार 2-3 हैमर यहाँ बना दिए इसने। ये एक हैमर बना दिया, फिर ये एक हैमर बना दिया, फिर अपने को दिख भी रहा है कि हाँ यहाँ से लास्ट टाइम रिवर्सल आया था। तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ ये स्टॉक का एक शॉर्ट टर्म का लो अभी लग चुका है, और उस बीच में हमारा सीक्वेंस भी चेंज नहीं हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए आज क्या हुआ। तो देख रहे हैं कितनी शार्प रिकवरी आई। ऐसे नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं हमारा राजा एनर्जी करके। पहले डेली देखेंगे, तो डेली पे अपने को दिख ही रहा है कि डेली लेवल के ऊपर ही था। आर्ली पे चलेंगे, बार रिप्ले ऑप्शन यूज़ करेंगे, फॉल से पहले वाले दिन पे जाएंगे, सीक्वेंस चेक करेंगे। यहाँ पर सब यहाँ पर सीक्वेंस आप देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है 60, 120, 180 की जगह पे 240 है। एंड इसमें जो करेक्शन आया वो देखते हैं। ये देखिए करेक्शन कहाँ तक आया, जो लास्ट हमारा एक स्विंग लो लगा हुआ था 200 EMA पे, और उसके बाद इतना बड़ा इसने किया रिवर्सल यहाँ से ले लिया। प्लस डेली के टाइम फ्रेम, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। सो देखो यहाँ से कितना शार्पली नीचे आया, उतना ही तेज़ी से, बल्कि इनफैक्ट उससे भी ऊपर जाकर के इसने क्लोज दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। अगेन प्राइस डेली के ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर भी। 1 आवर पे आते हैं, बार रिप्ले ऑप्शन यूज़ करेंगे। बार रिप्ले ऑप्शन हमने यहाँ से यूज़ किया। सीक्वेंस चेक करेंगे यहाँ पर एक बारी आर्ली पे, क्योंकि अपने को ये देखना है ना कि उस समय भी सीक्वेंस कैसा था कैसा नहीं था, है ना। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो सीक्वेंस एकदम परफेक्ट था हमारा, लेकिन मार्केट के साथ स्टॉक गिरा, स्टॉक में फॉल आया, और फॉल आने के बाद उतना ही शार्पली स्टॉक रिकवर कर गया। एंड अगेन आप देखो इसने लो कहाँ बनाया, बिल्कुल वही जहाँ से ये स्टॉक रिवर्स लिया था और इतना बड़ा ये एक शार्प मूव लिया था, वहीं पर जा करके इसने एक अपना लो बनाया। यानी कि जहाँ से ये शूट अप किया था वहीं एक बार आया, इसने मौका दिया एंट्री करने का 100 रुपये के आसपास, और 100 रुपये से 125 रुपये, मतलब 25% का मूव आपको लो से कितना शार्पली मिला। तो इस तरीके से ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप इनको नोट कर लो। नेशनल एल्यूमिनियम, चंबल फर्टिलाइज़र, करूर वैश्य बैंक, पेनार इंडस्ट्रीज, सेल, कैपेसाइट। मैं और भी स्टॉक्स की लिस्ट ऐसी आपको दिखा सकता हूँ। अभी सारे स्टॉक पे जाएंगे तो लगभग सेम पैटर्न है, तो आप लोग इनको खुद से एक बार चेक करना, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा फटाफट करके दिखाता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखो, ये बिल्कुल हमारे लेवल पे है। अब ये बिल्कुल निफ्टी वाला पैटर्न है नहीं है। कल निफ्टी में इस तरह की कैंडल बनी जो डेली के लेवल के पास बनी, आज शूट करके ऊपर।
तो आप इनका जब अर्ली चार्ट देखोगे आपको समझ में आएगा ये तो बिल्कुल निफ्टी वाला पैटर्न है, क्योंकि देखो प्राइस तो प्राइस ही है ना। यहाँ पर भी सेम चंबल में, करूर वैश्या में देखो तो लगभग सब में एक जैसा पैटर्न है, बिल्कुल डेली के पास लो लगाया उसने, वहाँ से शूट कर गया ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें इस तरीके का पैटर्न बना। पेनार इंडस्ट्रीज देखो बिल्कुल डेली के लेवल के पास कल इसने लो बनाया, आज फिर वहाँ से ऊपर। तो इनके जब आप अर्ली देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि इनका सीक्वेंस चेंज ही नहीं हुआ था, जबकि इतनी बड़ी बड़ी ये रेड कैंडल बनने के बावजूद भी, ठीक है जी। तो अब मैंने आपको बोला था कि आपको एक गुड न्यूज़ भी दूंगा। सो गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। सो अगर आप उस ग्रुप में हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के स्टॉक्स जो जिनका सीक्वेंस अर्ली टाइम फ्रेम पे, 3 अर्ली टाइम फ्रेम पे, 4 अर्ली टाइम फ्रेम पे अपसाइड वाला बना हुआ है और जिनमें करेक्शन आई हुई है या अपने लेवल के पास वो स्टॉक खड़े हैं, तो ऐसे स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो आपको वहाँ पर मिल जाया करेगी ग्रुप में। तो मैं कोशिश करूँगा डेली कुछ ऐसे 4-5 स्टॉक छांट करके जो अभी बहुत अच्छी जगह पे खड़े हैं, एज़ पर हमारी स्ट्रेटजी, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, केवल स्टॉक्स का एनालिसिस करके वहाँ पर कि ये अपने लेवल के पास खड़े हैं, इनका सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट है, ये स्टॉक मूवमेंट ले सकते हैं यहाँ आने वाले दिनों में। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स की लिस्ट अपन डेली बेसिस पे या 1-2 दिन में एक मतलब 2 दिन 3 दिन में छोड़ करके, क्योंकि रोज़ 4-5 स्टॉक डालेंगे तो उसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। अब आप कितने स्टॉक ले लोगे, रोज़ थोड़ी 5 स्टॉक खरीद लोगे। तो ऐसे कुछ अच्छे लगेंगे तो वो अपन डालेंगे, या फिर कोई सेक्टर ऐसा होगा जो भी टर्न ले रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक स्टॉक है, आज आपने देखा होगा FMCG के स्टॉक्स बहुत चले हैं, तो फॉर एग्जांपल ये एक स्टॉक था कोलगेट पामोलिव, तो इसको देखते हैं एक बारी। अब आप देखो ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, ये कैंडल्स क्या आप नहीं पकड़ सकते थे, डेली के लेवल के ऊपर है, आपको पता है। आर्ली पे आप आ जाओ और यहाँ से अगर हम देखें ये वाला जो एरिया था जहाँ से ये मूव स्टार्ट भी नहीं हुआ था अभी, तो बार रिप्ले ऑप्शन यूज़ करते हैं और यहाँ देखते हैं एक बारी। सो ये समय था आपका 31 मई के दिन में प्राइस 200 EMA के नीचे है आर्ली टाइम फ्रेम पे, बट सीक्वेंस क्या बोल रहा है, और हमारे ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास था। उसके बाद क्या हुआ वो आपको मालूम है, ये देखो बिल्कुल लेवल पे आया और वहाँ से शूट कर गया ऊपर। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स हुआ करेंगे ना वो अपन डालेंगे उस ग्रुप में। तो अगर आप चाहो तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप वहाँ हो ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको कुछ सीखने भी मिलेगा। और हो सकता है कि मैं डेली मार्केट के बाद इस तरह की वीडियोज़ ना रिकॉर्ड कर पाऊँ, इतना समय नहीं रहता अभी, तो ये थोड़ा अभी आपको फ्रेश दिया है इंडिकेटर, तो समझाने के लिए डेली बेसिस पे मैं निफ्टी का भी ट्रेड दिखा रहा हूँ, स्टॉक्स पे भी दिखा रहा हूँ। बट हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसा वीडियो आप लोगों को ना मिले, तो अगर आप वहाँ ग्रुप में रहोगे तो वहाँ छोटा छोटा वीडियो बना करके डाल सकते हैं अपन, और स्टॉक्स भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि वो स्टॉक्स कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। अगर आप इन स्ट्रैटेजी को पे काम कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, सिर्फ सीखने के पर्पज़ से वो होंगे, तो आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।